और अब की बार बच्चे बोली कि मम्मा मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे सब परेशान कर रहे हैं, मुझे खाना भी भूख लग रही है, खाना भी नहीं दिया है, लंच भी नहीं दिया है। कि मेरी बहन ने तो यहाँ तक भी कहा था मुझसे कि तुझे इतनी भूख है ना सेक्स की, तो मैं तुझे तेरे ऊपर भैया को ला के दे देती हूँ, उससे कर लेना। बिल्कुल भी इसका शर्म लिहाज का इसका बिल्कुल भी पता नहीं है, अपने भाई के लिए ऐसा बोल रही है। मैंने 2 साल की थी जब लड़की मेरी बहन के पास छोड़ दी थी। बेटे भी हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया है और बेटों को भी इतना मेरे लिए भड़काया है, तो मैं कैसे करती इन पे विश्वास। मैं चाहा कि पूरे घर को मार के जाऊंगी, फिर जब वो हमने गुलदाना कुत्ते को खिलाया ना तो वो कुत्ता मर गया। 3 दिन पहले एक खबर चलती है कि एक छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है, वो भी स्कूल के बाहर से। इस खबर से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। अब 3 दिन के बाद में उस बच्ची को बरामद कर लिया गया है, साथ ही जो महिला और एक पुरुष लेकर गए थे उन्हें भी यहाँ पर जो है कोतवाली में लाया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर की कोतवाली नगर में और उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी। क्या आप बच्चे को लेकर गए थे जिस वक्त ढाटा उठा मार रखा था, सीसीटीवी में भी आप आ रहे हैं, इस तरह से ले आना सही था क्या? सर बच्ची खुद से मेरे साथ गई है। खुद से? हाँ। यानी बच्ची ने फोन करके आपको बुलाया था? मैं बच्ची से मिलने आती थी बीच बीच में। हाँ। और अब की बार बच्चे बोली कि मम्मा मुझे नहीं रहना है यहाँ। हाँ। मुझे सब परेशान कर रहे हैं, मुझे खाना भी भूख लग रही है, खाना भी नहीं दिया है, लंच भी नहीं दिया है। तो फिर मैं बच्ची को लेके गई, जब रोने लगी मैंने इस तरह से एक जैसे चोर लेकर जाते हैं बच्चे को, आपने ढाटा किया हुआ है उसमें। जो आपके साथ में बाइक सवार है आपके हस्बैंड ने, उन्होंने जो है ढाटा किया हुआ है, और आप बच्चे को स्कूल से कुछ दूरी से एकदम उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कितना सही है? अगर बेहतर होता आप परिवार से जाके मिलते कि भाई मुझे अपना बच्चा चाहिए। इस तरह से अपहरण आप करके भागे, पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे तमाम आपके। अगर आपको पुलिस रास्ते बीच में कहीं पकड़ती, हो सकता है गोली वोली मार देती, तो क्या होता? सर उन सबको सब पता था, इन्फॉर्म भी था। और जो किसको मालूम था? जो ससुराल वाले, जो परिवार वाले हैं, दूसरे पक्ष क्या वाले। आप उठाकर लेके जाने वाले हैं ऐसे? नहीं, जब मैं गई हूँ उसके बाद उन्हें पता था, क्योंकि अगर उन्हें नहीं बताया, इन्फॉर्म नहीं किया मैंने, बच्चों ने जो इसके साथ और बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने जाके। अच्छा ये बताइए, आप इनको छोड़कर कब गए थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ जी। अब याद आई आपको 2 साल बाद? सर बीच बीच में मैं आती थी अपनी बेटी से मिलने। तो केवल बेटी है और बेटे भी तो हैं? बेटे भी हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया है और बेटों को भी इतना मेरे लिए भड़काया है, तो मैं कैसे करती इन पे विश्वास। 2 साल पहले आप जो है इन्हें छोड़कर चली गई थी। आपके पति जब तो जिंदा थे? जिंदा थे, और गई भी मैं मजबूरी में थी। जो मेरा जेठ है वो मेरे साथ पी के बदतमीजी कर रहा था। और कंप्लेंट करती आप पुलिस में? इन्होंने मुझसे पहले कंप्लेंट कर चुके थे ये। अच्छा। कि मैं अपने पति को एम्स में छोड़ के आ गई हूँ, जिसमें कि 3 महीने कंटिन्यू मैंने उसे एम्स में दिखाया। ऑपरेशन की जिसकी बात कर रहे हैं ये, कि इतना बड़ा ऑपरेशन मैंने कराया है। वो ऑपरेशन अकेली खड़ी थी मैं बंदी। ये जो आप 50 लोगों को लेके आए हैं, जब उन 50 में से एक बच्चा भी नहीं खड़ा था वहाँ मेरे पास। कितने बच्चे हैं टोटल आप जिनको छोड़ कर गए थे? 3 बच्चे हैं। 3 में से सिर्फ बेटी चाहिए आपको? हाँ मुझे बेटी चाहिए। बेटे नहीं चाहिए? और बेटे को मेरे भाई रखें या उसके परिवार वाले जो अब रख रहे हैं वो रखें, क्योंकि मेरी लाइफ मेरे भाइयों ने बर्बाद की है। हाँ। और जो बची कुची थी वो जो इसके दूसरे पक्ष वाले उन्होंने की है। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मेरी बहन ने तो यहाँ तक भी कहा था मुझसे कि तुझे इतनी भूख है ना सेक्स की, तो मैं तुझे तेरे ऊपर भैया को ला के दे देती हूँ, उससे कर लेना। वो महिला जिसने बच्चों को पाला इनके जाने के बाद में, वो यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रोइए मत, बताइए आप, बताइए। एकदम चुप हो। ये बेटा चुप रहो बेटा। हाँ। झूठ बोल रही है। और ये बता रही है ना पी के तो एक हमारे पीते हैं, लेकिन ऐसे बदतमीजी नहीं करते हैं। इतना ये झूठ बोल रही है ना, सरासर सब झूठ बोल रही है। और मेरे जेठ को कह रही है ना, वो ऐसे हैं। मैं भी सबसे छोटी बहू हूँ घर की, उन्होंने आज तक मुझसे तो कोई बदतमीजी नहीं करी। पर्दा किससे कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे तो आज तक कोई बदतमीजी नहीं करी। मैं भी रह रही हूँ इस घर में, और ये बात कर रही है ना कि भैया को ला के चढ़ा दूंगी, इसका बिल्कुल भी शर्म। मैं कह रही हूँ कि अगर है ना कि बिल्कुल भी इसका शर्म लिहाज का इसका बिल्कुल भी पता नहीं है, अपने भाई के लिए ऐसा बोल रही है। इसका बेइज्जती का पता है इसे, है? वो बीमार बहन के लिए इस तरीके से बात कर रही है।
हैं? अब क्या चाहती हैं? बच्चे को अपने पास रखना हाँ, चाहती अपने हैं? पास जी, अपने पास चाहते हैं। मगर मैं बेटी तो उसकी है, हमारे बेटी तो उसी की है। ये ऐसी औरत है, ये किसी को पहले शब्द गलत पौने नहीं 2 बोल साल सकती। की पौने 2 साल की थी जब लड़की मेरी बहन के पास छोड़ दी थी। इसने कहा मैं पार्लर की जॉब करूंगी। छोड़ कर गई। जब नहीं, जब दिल्ली और गई सर थी। एक और बात बताती हूँ, जिस टाइम ये गई थी ना, कोई प्रसाद था, गुलदाना था 5 किलो पक्का, उसमें इसने कुछ करवाया हुआ था, है ना, कुछ करवाया हुआ था। इसने चाहा कि पूरे घर को मार के जाऊंगी, फिर जब वो हमने गुलदाना कुत्ते को खिलाया ना, तो वो कुत्ता मर गया। इसने हमें मारना चाहा। हाँ, स्कूल के जो ऑनर हैं, जहां से किडनैपिंग हुई थी, अपहरण हुआ था, वो भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। मैम क्या नाम है आपका? ऋतु सक्सेना, स्कूल का क्या नाम है? मुन्ना मोंटेसरी कहाँ है स्कूल आपका? ये 60 वैजी वाली गली में। जिस दिन ये अपहरण होता है, ये बताया जा रहा है कि स्कूल से महज थोड़ी सी दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर यह अपहरण हो गया। जी, जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सुरक्षा के इंतजाम है आपके? सुरक्षा के इंतजाम ये है कि जिस समय बच्चे निकलते हैं, टीचर्स गेट पे खड़ी रहती हैं और जब तक बच्चे आगे तक निकल नहीं जाते तब तक कोई अंदर नहीं जाता। और वो बच्चे की मदर भी 4-5 बच्चे थे वो साथ में, सब एक साथ निकले थे। काफ़ी आगे जाके उस बच्चे को उठाया वहाँ से। तब तक अब भाई स्कूल है, हमारी जिम्मेदारी जहाँ तक है हमने पूरा अपना पूरा किया। आप कोतवाली पहुंचे हैं क्या? आप बच्चे के लिए पहुंची हूँ कि बच्ची जो सही है, भाई माँ बाप की यहाँ जो उसके गार्जियंस हैं वो उसकी देखभाल करे, तो उसके पास उस बच्चे को रहना चाहिए, क्योंकि वो 6 महीने की थी जब ये इसकी मदर छोड़ के गई। 2 साल से, पिछले 2 साल से मैंने इसको यहाँ पर नहीं देखा। वो ना उसका कोई मतलब था लड़की से, ना किसी से कुछ लेना देना। अब वो कह रही है मैं उसकी माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है तो मुझे मिलनी चाहिए। जो माँ देने का जिसका प्यार होगा वो 6 महीने में छोड़ के जाएगा बच्ची को? क्यों? और अब क्यों याद आ रही है? लड़कों को लेके जाए ना, इतनी शौक है तो बच्चों को पालने का। हमारी ये बेटी थी, स्कूल गई थी, इसने किडनैप करा था, उठा के लेके गई थी ये। और आज यहाँ आने के बाद में और अब भी ये कह रही है कि मेरे को भगाया था, इन्होंने सगाया था, इन्होंने हमारी पूरी रात काली करी है, दिन काले करे हैं। हमारा भैया इसने मार के, जिंदे को मार के गई है ये। चलिए खैर, 2 साल पहले अपने 3 बच्चों को छोड़कर वो किसी के साथ चली गई और उसने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो महिला को अपने बच्चों की याद आती है और बच्चों को लेने के लिए बुलंदशहर में वो पहुंच जाती है। बच्ची का पता चलता है कि एक स्कूल में वो बच्ची पढ़ती है। अब उस स्कूल पहुंचती है और कुछ दूरी पर स्कूल से जैसी छुट्टी होती है, उस बच्ची को उठाकर वहां से दौड़ लगा देते हैं। ये बाइक पर सवार होकर बच्ची को लेकर चले जाते हैं। जो महिला है उसने ढाटा लगाया हुआ था और बाइक पर सवार होकर ये लोग गए थे। पूरे प्रशासन में सनसनी का माहौल हो जाता है। अब जैसे तैसे करके उस महिला को और जो शख्स उसके साथ था, जो उसका पति है, उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। यहाँ इस वक्त वो लोग कोतवाली में हैं। देखने वाली अब बात ये होगी कि जो बच्ची है जिसको लेकर ये गए थे, उसको वो किसके खाते में बच्ची जाती है? पालने वाली माँ के में, या फिर जिसने जन्म दिया था वो उसको लेकर जाती है? क्योंकि फ़िलहाल बच्ची को वन स्टॉप सेंटर भेजा जा रहा है।